सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। प्रेम अथवा पराभक्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेम अथवा पराभक्ति कि ईश्वर दर्शन हुए बिना प्रेम या पराभक्ति नहीं होती। पारसी किताब में कहा गया है कि चमड़ी के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डी, हड्डी के भीतर मज्जा, फिर और भी बहुत कुछ है, और इन सब के भीतर प्रेम है। तो प्रेम के उत्पन्न हो जाने से मानव सच्चिदानंद को बांधने की डोर मिल जाती है। उन्हें देखने की इच्छा हुई कि डोर को पकड़कर खींचा, जब पुकारो तभी पाओगे। अब भक्ति के परिपक्व होने पर भाव आता है। भाव में साधक सच्चिदानंद में मग्न होकर निर्वाक निस्पंद हो जाता है। इस भाव के भी परिपक्व होने पर महाभाव या प्रेम होता है। तो भाव मानो कच्चा आम है, प्रेम पका हुआ। नरक यातना के भय से भगवान की पूजा प्रार्थना करना, ये पहले तो ठीक है, परंतु कोई कोई पाप से बचने की भावना को ही धर्म जीवन का ही सब कुछ समझ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि धर्म जीवन की प्रारंभिक अवस्था की निम्न स्तर की बात है। इससे ऊंचा आदर्श है ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम करना। अब पराभक्ति क्या है? पराभक्ति में साधक ईश्वर को अपने परम आत्मीय की तरह देखता है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति इस प्रकार की थी। वे कृष्ण को गोपीनाथ कहती थी, जगन्नाथ नहीं। तो भक्त ईश्वर से प्रेम तो करता है, पर क्यों करता है ये नहीं जानता। इसी को कहते हैं अहेतु की भक्ति। यदि एक बार मिल जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ऐसा भक्त यही प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु, मैं धन मान देश कुछ भी नहीं चाहता, मुझे केवल तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्ध भक्ति दो। तो प्रेम के दो लक्षण हैं, एक बाह्य जगत का विस्मरण हो जाना, दूसरा स्वयं की देह का विस्मृत हो जाना। इस प्रेमा भक्ति में दो बातें हैं, अहंता और ममता। अहंता यानी मैंपन। यशोदा सोचा करती थी कि अगर मैं ना देखूं तो गोपाल को और कौन देखेगा। ऐसे में गोपाल बीमार पड़ जाएगा। कृष्ण के विषय में यशोदा को ईश्वर बोध नहीं था। और ममता यानी मेरापन, मेरा गोपाल, ये भाव था। तो उद्धव ने यशोदा से कहा, भैया तुम्हारे कृष्ण साक्षात भगवान हैं, वह जगत चिंतामणि हैं, वह साधारण नहीं। इस पर यशोदा बोली, अजी मैं तुम्हारे चिंतामणि की बात नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ कि मेरा गोपाल कैसा है। चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। तो प्रेमा भक्ति बहुत कम लोगों को होती है। चैतन्य देव की तरह अवतारी तथा उच्च अधिकार संपन्न ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए ही ये संभव है। ऐसे अधिकारी बहुत ही कम होते हैं जिनमें बचपन से ये प्रेमा भक्ति दिखाई देती है। वह प्रहलाद की तरह बचपन से ईश्वर के लिए व्याकुल होकर रोते हैं, ये नित्य सिद्ध होती है। जहाँ तक गोपियों के प्रेम का प्रश्न है, राधा और कृष्ण अवतार थे, उस बात पर कोई विश्वास रखे या ना रखे, इसमें कोई हर्ज नहीं। ईश्वर के नर रूप धारण कर अवतार लेने पर कोई विश्वास रखे या ना रखे, परंतु ईश्वर के प्रति अनुराग के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए। यह अनुराग अत्यंत आवश्यक है। भक्त श्री माँ से गोपियों के ईश्वरानुराग के बारे में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उनकी व्याकुलता कैसी अद्भुत थी। तमाल वृक्ष को देखते ही
वे प्रमोद में निष्पन्द हो गई, क्योंकि तमाल के कृष्ण वर्ण को देखकर उन्हें श्री कृष्ण का उद्दीपन हो गया। श्री गौरांग का भी यही हाल था। वर्ण को देखकर वे उसे वृंदावन समझ बैठे। ओह, यदि किसी को इस प्रेम का एक कण भी मिल जाए तो कितना प्रेम था। गोपियों का प्रेम केवल किनारे तक ही नहीं भरा था, वो तो पूरा भरकर बाहर छलकता था। गोपियों की निष्ठा कितनी अपूर्व थी। मथुरा जाकर द्वारपाल से कितनी मिन्नतें करने के बाद वे सभा में प्रवेश कर पाई, परंतु द्वारपाल की सहायता से सभा में जाकर जब उन्होंने राजवेश में साफा बांधे हुए श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने सर नीचा कर लिया और आपस में फुसफुसाने लगी। मतलब ये पगड़ी वाला कौन है? इसके साथ बातचीत कर अंत में हम क्या द्विचारणी बने। हमारे वे पीत वसन और मोर मुकुट धारण करने वाले प्राण वल्लभ मोहन कहाँ हैं? कितनी अद्भुत निष्ठा थी। गोपियों की भक्ति है प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्याभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? वो है ज्ञान मिश्रा भक्ति। जैसे श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं, वही पर ब्रह्म है, वे ही राम है, वे ही शिव है, भक्ति हैं, परंतु प्रेमा भक्ति में ये ज्ञान मिश्रित नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा सीताराम के दर्शन करूँगा। अब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा तुम सीता बनकर बैठो, नहीं तो हनुमान के हाथों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब सारे राजा युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम करने लगे, पर विभीषण बोले मैं एक नारायण को ही प्रणाम करूँगा और किसी को नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे। तब तो विभीषण ने भी राजमुकुट सहित साष्टांग होकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया। तो ईश्वर विरह की ज्वाला साधारण नहीं है। कहते हैं कि जब रूप सनातन को यह अवस्था होती थी तब वे जिस पेड़ के नीचे होते थे उसके पत्ते झुलस जाते थे। एक जगह पड़ा हुआ था, होश लौट आने पर ब्राह्मणी मुझे पकड़कर स्नान करवाने ले गई, परंतु हाथों से मेरे तप्त शरीर का स्पर्श करना संभव नहीं था। मेरे शरीर पर मोटी चादर ढक उस पर से मुझे पकड़कर ब्राह्मणी ले गई। देह पर जो मिट्टी लगी थी वो तक झुलस गई। तो जब ये अवस्था आती तब ऐसा लगता कि मानो कोई रीढ़ की हड्डी के बीच से हवा हल चल रहा है। रीढ़ की हड्डी के बीच से हल चला रहा है। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए कहकर चिल्लाता था, और उसके बाद अत्यंत आनंद आता था। तो महाभाव अति उच्च ईश्वरीय भाव है। वह देह और मन में उथल पुथल मचा देता है। मानो छोटी सी झोंपड़ी में एक बड़ा हाथी घुस पड़ा हो, ऐसे झोंपड़ी में उथल पुथल मच जाती है। अक्सर झोंपड़ी टूट फूट जाती है। तो ये जो प्रेम और पराभक्ति है, ये ईश्वर दर्शन हुए बिना प्रेम या पराभक्ति नहीं होती। प्रेम प्रीति के 3 प्रकार हैं, समर्था, समंजसा और साधारणी। समर्था प्रीति सबसे उच्च कोटि की है। इसमें प्रेम का केवल प्रेमास्पद का ही सुख आती है। इसके लिए चाहे उसे स्वयं को कष्ट क्यों न भोगना पड़े। समंजसा प्रीति मध्यम कोटि की है। इसमें प्रेम का प्रेमास्पद के सुख के साथ स्वयं का भी सुख चाहती है। साधारणी प्रीति सबसे निम्न कोटि है। इसमें वह केवल अपना ही सुख चाहती है। तो प्रेमास्पद के सुख दुख की कोई परवाह नहीं करती। जिस प्रकार संसारियों के बीच सत्व, रज, तम ये 3 गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति में भी सत्य, रज, तम 3 गुण हैं। 3 गुण हैं। तो प्रेम के उत्पन्न हो जाने से मानो सच्चिदानंद को बांधने की डोर मिल जाती है। धन्यवाद।